नाज़रीन, अब वो वक्त गया कि जब पाकिस्तान के अंदर गधों के गोश्त का तमस्खुर उड़ाया जाता था और इसे मायूब समझा जाता था, क्योंकि अब रियासत पाकिस्तान ने ख़ुद ये फ़ैसला किया है कि हम लोग गधे का गोश्त बेचेंगे। और जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर पहला ज़बीखाना स्लाटर हाउस, जहाँ पे गधों को ना सिर्फ प्रोड्यूस किया जाएगा बल्कि उनको ज़िबा करके उनकी खालें, उनकी हड्डियाँ और उनका गोश्त फ़रोख्त भी किया जाएगा। और ये जो पहला स्लाटर हाउस खुला है, ये गवादर के अंदर खोला गया है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी सारा मैनेज कर रही है। और ये भी डिस्क्लोज़ किया गया है रियासत पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक मुआहिदा किया जिसके अंदर हम उनको अपने गधे फराहम करेंगे और गधों को ज़िबा करके उनका गोश्त एक्सपोर्ट किया जाएगा। हुआ ये कि हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, उसने ये बात जो है वो अभी हालिया डिस्क्लोज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर पहला स्लाटर हाउस खोल दिया गया है। और मज़ीद दरख्वास्तें भी आ रही हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्लाटर हाउस ऐसे खोले जाएं जहां पे गधों का गोश्त बनाया जाएगा और उसके बाद उसको फ़रोख्त किया जाएगा। और इसके लिए जो दरख्वास्तें हैं वो आना शुरू हो चुकी हुई हैं। कायमा कमेटी कौमी असम्बली की फूड एंड सिक्योरिटी के हवाले से हुई, वहाँ पर इजलास हुआ और जिसको चेयर कर रहे थे, जिसकी सदारत कर रहे थे राना मोहम्मद हयात। उनसे मज़ीद सवाल पूछा गया कि गधों को ज़िबा करके ही क्यों बेचा जाए, उनको हम ज़िंदा क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, दूसरे ममालिक को हम क्यों नहीं दे सकते। अगर चाइना को गधे चाहिए हैं, वो उनको खाना चाहते हैं, तो हम उनको ज़िंदा क्यों नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर उन्होंने मज़ीद बताया कि जो गधे हैं उनको अगर हम ज़िंदा एक्सपोर्ट करते हैं तो वो उतना ज़्यादा वाइबल नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे स्लाटर हाउस कायम करें जहाँ पे ना सिर्फ गधों को प्रोड्यूस किया जाएगा, उनकी नई नस्लें, नई किस्म की जो नस्लें हैं वो बनाई जाएंगी, और बल्कि उनका जो गोश्त है वो भी बनाया जाएगा। उनकी जो खालें हैं, ख़ासकर खालें जो चाइना को इस वक्त बहुत अशद चाहिए हैं, वो भी मुहैया की जाएंगी, उसका मेकनिज़म भी होगा। और उसके बाद उनकी हड्डियां तक जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाएंगी। मज़ीद उन्होंने कहा कि इससे वो गधे जिनकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही थी, जिनकी रेलिवेंस, जिनकी वक़्त अहमियत ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि आपको बताया कि गधे जो हैं वो एक ट्रांसपोर्ट का ज़रिया हुआ करते थे। कभी जो लोडर होता है वो उसका काम किया करते थे, सामान लाद के यहाँ से वहाँ ले जाना। आपने देखा होगा, पहले कभी आपने घर बनाया हो तो वहाँ पे गधे इस्तेमाल होते थे और ईंटें रख के लाई जाती थी। लेकिन जो जो दौर बदलता जा रहा है और जदीद दौर आता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। और जहाँ पे पहले गधे इस्तेमाल होते थे तो वहीं पे अब लोडर रक्शे इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट किस्म की वैन्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब गधों की उस तरह से जो वक़्त है वो रही नहीं है। तो इस तरह से ये जो गधे हैं पाकिस्तान के अंदर वाफर तादाद में गधे हैं, गधों की कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो ऑफिशियली तादाद है वो 5.9 मिलियन है। पाकिस्तान के अंदर 5.9 मिलियन गधे मौजूद हैं। उनकी अहमियत ख़त्म होती चली जा रही थी। तो इसलिए जो पाकिस्तान है उसने ये डिसाइड किया कि हम लोग ये गधों को, जो ये एक गैर रिवायती इंडस्ट्री है जिसका इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा कर सकते हैं, क्यों ना ये किया जाए। और यूं इससे बहुत सारे फ़ायदे पाकिस्तान को मिलेंगे और चाइना को भी मिलेंगे। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले इनके जो गधे जिनकी अहमियत वक़्त ख़त्म होती चली जा रही है, जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर उनकी जो अहमियत है वो भी बढ़ेगी। अब उनका और कोई काम तो रह नहीं गया, क्योंकि सामान लादने के लिए और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब जब उनका गोश्त बिकने लगेगा तो उसके बाद होगा ये कि उनकी अहमियत बढ़ेगी, उनकी प्राइजेस में इजाफा होगा और यूं गधों की जो एक स्पीशी है उसको बचाया जा सकेगा एक्सटिंक्ट होने से, यानी कि वो नापैद होने से बच सकेंगे। तो इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान है वो इसका इस्तेमाल करके अपनी जो एक्सपोर्ट्स है, अपनी जो इकोनॉमी है, उसको भी बूस्ट अप कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गधे जो हैं वो वाफर तादाद में मौजूद हैं, जबकि चाइना के अंदर इसी गधे की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उनको गधे चाहिए, क्योंकि उनके पास ना सिर्फ गधे ख़त्म हो चुके हैं बल्कि उनको गधों की खाल चाहिए होती है जिससे वो अपनी एक प्रोडक्ट ई जियाओ बना सकते हैं। उनका कल्चर जो है वो इन गधों के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके कल्चर के अंदर एक ट्रेडिशनल उनकी प्रोडक्ट है ई जियाओ। ई जियाओ एक मेडिसन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है
और आप इसको मेडिसिन कह सकते हैं, आप इसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना वाले लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसकी उनके कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उनका एक सकाफती वर्सा है और जिसकी 3000 साल पुरानी तारीख है, जो कि बनती है गधे की खाल से। अब जब ई जियाओ जो प्रोडक्ट है उनकी, जो कि उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती है, उसके लिए गधे की खाल चाहिए होती है, तो उन्होंने यूं ही किया कि गधे ज़िबा करना शुरू किए और उनके पास जो गधे थे उन्होंने तमाम के तमाम ज़िबा करके जो है उनकी खालों से ये प्रोडक्ट बना ली, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट की वहाँ पे, और ई जियाओ प्रोडक्ट जो है उसने प्रिवेल करना शुरू किया चाइना के अंदर। तो फिर उनके गधे ख़त्म हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया, अपने जो हमसाया मुल्क हैं अफ़गानिस्तान से रब्ता किया कि आप लोग हमें गधे एक्सपोर्ट करो। तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है यहाँ से खालें खासकर जो हैं वो एक्सपोर्ट की जा रही थी, लेकिन वो अंडर कवर काम हो रहा था, वो उस तरह से लीगलाइज नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम लोग इस गैर रवायती इंडस्ट्री को जो है इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इजाफ़ा होगा। और चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस जगह के अंदर जो गधे हैं उनकी सप्लाई ज़्यादा है और चाइना के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो जब ये दोनों चीज़ें मीट करेंगी आपस में तो फिर दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। और यूं जो है वो चाइना की जो एक ट्रेडिशनल चीज़ है ई जियाओ, जो कि किंग डायनेस्टी जो कि 1644 से 1912 के दरमियान मौजूद थी, तब से चली आ रही है और इससे भी पहले की बात है। लेकिन इस दौर के अंदर ये ई जियाओ जो प्रोडक्ट है ये उनकी एलीट जो तबका था उनके अंदर मशहूर हो गया, और उसके बाद जब जो चीज़ एलीट तबके के अंदर मशहूर हो जाए तो वो फिर कल्चर के अंदर शामिल हो ही जाया करती है, उसकी जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए चाइना वालों के लिए ये जो ई जियाओ प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा आम है, और जिसके तैयारी के लिए उनको गधे की खाल चाहिए। अब गधे उनके पास है नहीं, क्योंकि 1992 के अंदर उनकी जो गधों की तादाद है वो 80% तक गिर चुकी थी, क्योंकि जो ई जियाओ इंडस्ट्री है बनाने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और उसके अंदर काम होने लगा। तो उसके बाद फिर वो गधे जो कि 11 मिलियन की तादाद में मौजूद थे वो कम होके 2 मिलियन तक पहुंच गए। और इसी के साथ साथ ना ये सिर्फ गधों के अंदर कमी नहीं आई, उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी देखा गया है कि पिछली एक दिहाई के अंदर 30 गुना तक बढ़ी हैं। वो प्रोडक्ट ई जियाओ जो कि चाइना में कभी आधा किलो 100 युआन की मिला करती थी, अब वही प्रोडक्ट 10 साल गुजर जाने के बाद आधा किलो 3000 युआन की मिलती है, जो कि वाज़े तौर पे एक बहुत बड़ा जो हाइक है वो प्राइजेस के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसे ये ई जियाओ की जो डिमांड है वहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, और जिसके लिए उनको इस गधों की इंडस्ट्री की ज़रूरत है। और गधा वो जानवर है जिसकी जो प्रोडक्शन है माहिरीन बताते हैं कि वो इतनी जल्दी नहीं होता बनिस्बत खंजीर के, बनिस्बत दूसरे जो भैंस वगैरह हैं, ये दूसरे जानवर हैं, इनकी निस्बत गधे की जो प्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन है वो टाइम टेकिंग है, वो स्लो प्रोसेस है। तो फिर ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए इनकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी टाइम लगता है, इनकी रिप्रोडक्शन के लिए भी जो चाइना है उसको वक्त दरकार है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है जिसको पाकिस्तान अगर इस्तेमाल कर ले तो उसके बाद ना सिर्फ चाइना को फ़ायदा होगा बल्कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी जो एक बूस्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।